तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ खेल रहे हैं वरुण दुबे। और जिस तरह से मार्केट का मूड माहौल है, आज देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग क्यूज निकल कर आए हैं। कल बाजार बंद होने के बाद किस तरह से एफआईज की सेलिंग हुई, पर आज मोस्ट इंपॉर्टेंटली मंथली एक्सपायरी का दिन है। तो वरुण, आप कैसे इस चीज को देख रहे हैं और किस तरह से हमें आज ट्रेड करना चाहिए, क्या आपको लगता है? देखिए कुशल, गिवन अ चांस मैं तो आज ट्रेड ही नहीं करता क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स है। एक बात आप देखिए, आप एसजेएक्स को देखिए, 30-32 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। वैसे तो आजकल रोज ही हो रहा है, हम जो देख के जाते हैं और जो होता है वो कुछ और ही होता है, कुछ और होता है। कल भी हमने देखा कि रिकवरी हो रही थी, लेकिन उसके बाद देखिए सेकेंड हाफ में किस तरह की बिकवाली आई। एफआईएस 5-6 हज़ार करोड़ के आसपास की बिकवाली हर दिन करेंगे तो आप कहाँ तक संभालेंगे। नो डाउट आज आपको एक्सपायरी रिलेटेड थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग में भी एफआईएस आके बेच के चले जाए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। इसके लिए आज थोड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल्स है। आप यूएस के मार्केट देखिए, वहाँ लगातार मिले जुले संकेत देखने मिल रहे हैं। तो वहाँ से आपको कहीं से कोई इतनी बड़ी दिक्कत देखने नहीं मिल रही है कि भाई ऐसा कुछ हो गया है कि यूएस के मार्केट्स में गिरावट आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। डाउ जोन्स कल फ्लैट था, एस&पी नास्डैक में तेजी देखने मिली, लेकिन आप देखिए दो बार कल जो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है 1.65 के आसपास जाके आई, तो वो एक चिंता की बात है। हाँ, 2 बार गई थी, तो वो एक दिक्कत की बात है। अभी भी देखिए 1. पता नहीं इसका कितना इंपैक्ट होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिग्नल्स बड़े कंफ्यूजिंग है और यूएस के मार्केट से हम उतने सिग्नल ले भी नहीं सकते क्योंकि एफआईएस लगातार भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। कहाँ जाके बिकवाली रुकेगी इसका कुछ पता नहीं है। यूएस के मार्केट आज बंद है तो ये अच्छा है कि वहाँ से कुछ ज़्यादा होना नहीं है, जो होगा हमारे मार्केट्स में होगा। तो एक्सपायरी रिलेटेड थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉसेस आप एकदम स्ट्रिक्ट रखना। कहाँ मार्केट घूमेगा उसका कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे फंड सेलिंग और वहाँ पे थैंक्स गिविंग डेफिनेटली, तो दोहरा इम्पैक्ट। बिल्कुल। तो चलिए अपनी पारी की इसी के साथ शुरुआत करते हैं। मिक्स सेट ऑफ क्यूज देखने को मिल रहे हैं। मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो ऑल इंपॉर्टेंटली आपको देखना होगा किस तरह से बाजार मूव करते हैं। बट जैसा कि वरुण ने आपको बताया कि कॉशियसली आज आपको ट्रेड करना है। बाजार खुले, थोड़ा ऑब्जर्व करें, उसके बाद जो है अपने ट्रेड्स में आप एंटर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत करते हैं। वरुण, आपसे जानना चाहूंगा कि पहली जो हमारी सेगमेंट है कैश सेगमेंट, वहां पर आपने कौन सा स्टॉक पिक किया आज के लिए? कंपलसरी खरीदारी का काउंटर है ये। हाँ, वो तो है। कैश में आप बेच नहीं सकते इसके लिए। तो चलिए, बजाज हेल्थकेयर ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। अब देखिए, कल इस कंपनी के लिए अपडेट आया कि आज से इस कंपनी की जो ट्रेडिंग है वो एनएससी में भी शुरू हो जाएगी। एक बात देखिए, जब जब कोई भी स्टॉक एनएससी में ट्रेड होने आता है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिलता है, अच्छी खरीदारी वहाँ होती है। नो डाउट ये खबर आने के बाद कल ही इस काउंटर में खरीदारी हो चुकी थी। करीब 13-14% के आसपास की आपको तेज़ी जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज एक फॉलोअप बाइंग इसमें हो सकती है। इनिशियली तो होगी, इसके लिए 387 के लक्ष्य लिए आप खरीदारी कीजिएगा, लेकिन क्योंकि कल काफ़ी चल चुका है इसके लिए आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है और काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 364-365 के आसपास का। तो यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा। लेकिन हाँ, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, टारगेट के साथ साथ आज स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी अहम होगा क्योंकि काफ़ी चॉपी ट्रेडिंग सेशन जो है आज का हो सकता है। बिल्कुल, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और पहला कॉल क्रैश स्पेस में बजाज हेल्थ केयर का आता हुआ दिख रहा है वरुण की तरफ से। मैंने स्टॉक चुना है, छोटा काउंटर है, 110 ऑलमोस्ट प्राइस है बजाज हेल्थ केयर का। अब देखिए एसजेवीएन, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल इनके लिए खबर आती हुई दिखी है जहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स हैं उसको सप्लाई को लेकर पीटीसी इंडिया के साथ इन्होंने करार कर लिया है। तो डेफिनेटली आगे के लिए इनके जो आय स्ट्रक्चर है उसमें ये कॉन्ट्रीब्यूट करता हुआ नजर आएगा और इस वजह से कहीं ना कहीं इस खबर के दम पर आज इस स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। तो एसजेवीएन में खरीदारी कीजिए। 28.5 रुपए की प्राइसिंग है। 30 रुपए का टारगेट आज आपको देखने को मिल सकता है, पर 28 रुपए का स्ट्रिक्टली अगेन जो हम आपको बार बार दोहरा रहे हैं कि स्टॉप लॉस जो है आपको फॉलो करना है, तो यहां पर आपको नजर रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में मैंने आज बिकवाली का कॉल चुना है और वो है सीमेंस का। आप देखिए नंबर्स जितना हम अनुमान करके चलते उससे भी खराब नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट मुनाफे का आप फिगर देखिए, 412 करोड़ के अनुमान के मुकाबले केवल 323 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज किया और साथ ही कंपनी की मार्जिन हम अनुमान कर रहे थे लगभग 12% की मार्जिन तो कंपनी देगी ही, पर उसके विपरीत 10.7% की मार्जिन ही कंपनी ने दिए हैं। तो डेफिनेटली हर एक फ्रंट पर कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है जो भी स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर बाजार में चॉपी ट्रेड होता है और गिरावट का रुझान बनता है तो डेफिनेटली नेगेटिव नीजक रिएक्शन आपको सीमेंस में देखने को मिल सकता है। तो 2200 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आज आप बिकवाली कीजिए और जो अपर साइड है आपको स्टॉप लॉस पर वो होगा 2290 रुपए का। वरुण, आपने क्या चुना है? ओके, मेरे तरफ से एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है और वो है मन्नापुरम का। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इस पूरे सीरीज में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पिटाई इस काउंटर की हुई थी। थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आ गई तो इसके चलते आज यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 182 के लेवल्स के लिए यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 172 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है।
प्योर 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 एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस काउंटर में। चलिए ऑप्शंस में आप चलते हैं, और ऑप्शंस में एक आज मंदी वाला सौदा है और वो है विप्रो में। वैसे तो आईटी काउंटर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी पूरे सीरीज़ में अच्छी खासी गिरावट हुई, लेकिन जिस तरह से बॉन्ड डील्स बढ़ रही है ना, ये थोड़ी दिक्कत की बात है। और वैसे भी एफएस ने इस पूरे सीरीज़ में अगर आप देखेंगे या फिर पिछले कुछ दिनों में 2-3 सेक्टर जहाँ बिकवाली की है, उसमें एक आईटी सेक्टर भी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा प्रेशर और बन सकता है। 630 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। दिसंबर का बता रहा हूँ मैं आपको पुट ऑप्शन जहाँ पे खरीदारी करना है। फिलहाल 18 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 25 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 15 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कुछ एक समय था जब हम कहते थे कि अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो एफएमसीजी और आईटी खरीदना है। अब ऐसा हो गया कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो आईटी बेचो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकवाली जो है वो आईटी सेक्टर्स में ही देखने सबसे ज़्यादा चला भी तो यही है ना वरुण। और यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे अगर ये बुक करते हैं तो डेफिनेटली इनको काफ़ी अच्छे गेन्स मिल रहे होंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि जो सेलिंग होगी जहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वहाँ पर ही सेलिंग जो है स्वाभाविक रहती है। डेफिनेटली। तो ऑप्शंस यहाँ पे विप्रो जो है, यहाँ आप मंदी के पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ऑप्शन में विप्रो में मंदी की पोजीशन बनाएं, और मंदी की पोजीशन आपको एक और स्टॉक ग्रासिम में यहाँ पर बनाकर चलनी है। आप देखिए इसका जो दिसंबर का पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। करीबन 53 रुपये की प्राइसिंग है इसका। और आप देखिए कल भी इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 2% की गिरावट हमें आती हुई नजर आई थी। और यहाँ पर एक अपडेट भी आता हुआ नजर आ रहा है कि ग्रासिम में 24 सितंबर से 23 नवंबर के बीच एलआईसी ने 2% हिस्सेदारी घटाई है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको कल भी देखने को मिला, और मुझे लग रहा है कि आज भी यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो दिसंबर का 1740 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदिए 53 रुपये की प्राइसिंग के साथ। 81 रुपये के टारगेट के लिए 82 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो दिग्गज ग्रासिम में भी आपको एक बिकवाली का पोजीशन लेना है और विप्रो में भी आपको मंदी की पोजीशन लेनी है। देखिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे पनेशिया बायोटेक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 5% के ऊपरी स्तरों पर जाकर ये बंद होता हुआ दिखा था। और हो सकता है कि एक खबर जो डेवलप हो रही है यही इसका क्यू हो, जिसमें ये कह रहे हैं कि दिसंबर में भारत में स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन जो है लॉन्च होने वाली है। ऐसा जो है स्टेटमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ की तरफ से। तो डेफिनेटली आपको इस पर नजर रखनी है, डॉक्टर रेड्डीज पर भी नजर रखनी है। और हो सकता है कि कल जिस तरह की तेजी यहाँ पर बनी थी आज भी ये मोमेंटम जो है जारी रहे, जिस तरह का न्यूज़ का डेवलपमेंट है। तो 188 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 180 रुपये ये आपका स्ट्रिक्ट साइड पर स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, टेक्निकली मुझे स्टॉक पसंद है वो है रत्नामणि मेटल का। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है और चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। एक लंबी तेज़ी के लिए काउंटर यहाँ पे तैयार हो रहा है। 2300 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 2160 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक फंडामेंटल पिक है और बेसिकली ये फंडा और टेक्नोपिक दोनों है और वो है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। देखिए कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी फंडामेंटल स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मार्केट की गिरावट के साथ इन काउंटर्स में गिरावट आई थी। मार्केट में जिस तरह से अब धीरे से खरीदारी आ रही है थोड़ी बहुत, तो इन स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है। तो ये अच्छे फंडामेंटल वाले काउंटर्स जो है उनको आपको पिक एंड चूज़ करना है और उसमें से पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन एक है। डिविडेंड डील तो आपको पता ही होगी कि किस तरह की डिविडेंड डील ये कंपनी देती है। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। फिलहाल 1810 के लेवल्स के लिए 1710 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, आपका फंडा पिक? देखिए मेरा फंडा पिक भी एक्चुअली आगे आने वाली स्टोरी पर बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, जिसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आपको खरीदारी करनी है। आप देखिए फंडामेंटली स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर न्यूज़ डेवलपमेंट हो रही है कि बिग बास्केट ने बेंगलुरु में अपना पहला ऑफलाइन रिटेल स्टोर ये खोलते हुए नजर आया है फ्रेशो के नाम से। और आइडियली आगे चलकर यहाँ पर 2023 तक इनका प्लान है कि 200 फिजिकल आउटलेट्स ये खोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब फिजिकल आउटलेट्स खुलेंगे तो आप देखिए बिग बास्केट को टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर उनको सेल्फ लाइफ जो है ज़्यादा मिलती हुई नजर आएगी और फोरफ्रंट पर यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख सकता है। तो टू वे जो बेनिफिट है वो आपको आगे आने वाली तिमाहियों में इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली इस पर नज़र रखिए। 1000 रुपये के टारगेट के लिए 720 रुपये जो है आपको लोअर साइड पर स्टॉप लॉस लगाना है, पर 1 साल की अवधि के लिए आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। चलिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डेल्टा कॉर्प यहाँ पर आपको फोकस रखना है। यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है 350 रुपये के टारगेट के लिए। जिस तरह से अभी फैंटेसी गेमिंग पर्टिकुलरली अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो ड्रीम 11 है वहाँ पर उनको वैल्यूएशन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ है, ज़्यादा डिटेल जो है वरुण आपको हेल्प करते हुए नजर आएंगे उस पर, बट डेफिनेटली डेल्टा कॉर्प इस खबर के आधार पर 350 रुपये के टारगेट आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग जो इन्होंने की है इसमें $8 बिलियन के आसपास के इनको वैल्यूएशन मिले हैं, राइट। और इसके पहले जो फंडिंग की थी तब $5 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन थे और मार्च के आसपास ही हुआ था। तो
तो यानी कि अभी 6-8 महीने में $3 बिलियन के आसपास के जो वैल्यूएशन है वो बढ़ गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डेल्टा कॉर्प पे होगा। ओके, चलिए, निवेश के तौर पे मैं जो स्टॉक दे रहा हूँ वो है गोपालदास एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। अगले 6 महीनों में 400 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है, एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनी है, तो वैसे तो टेक्सटाइल स्पेस जो है वैसे ही फोकस में है और फंडामेंटल अच्छी कंपनी है, निश्चित 100 पे मिल रही है, खरीदारी कीजिएगा अगले 6 महीनों में 400 के लेवल के लिए। खबरों के दम पे पसंद है मुझे कोल इंडिया। कल भी मैंने आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन दिया था खरीदारी के लिए। आज यहाँ पे खबरों के दम पे स्टॉक दे रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ये बयान आया है कि अब यहाँ से कोयले के दाम बढ़ेंगे और काफ़ी बड़ा केपेक्स जो है वो भी ये कंपनी करने वाली है, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 165 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 155 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है एशियन पेंट्स का, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। दरअसल यहां पर कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है इन गवर्नमेंट, उन्होंने जो रिलेटेड पार्टी इश्यूज जो पहले रेज हुए थे उसको लेकर ये कह रहे हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं इश्यूज है और आगे चलकर हो सकता है कि यहां पर और दिक्कतें देखने को मिले। तो एशियन पेंट्स आपको 3050 के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है और 3180 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए, खबरों के दम पर भी हमने स्टॉक्स तो डिस्कस कर लिए हैं। अगली कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी और तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले एनएलसी इंडिया, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि जिस तरह से कोल इंडिया की तरफ से बयान आया है कि अब यहाँ कोयले के दाम बढ़ेंगे तो उसका इंपैक्ट इस काउंटर पे भी आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 68 के लेवल के लिए, 64 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक नज़ारा टेक है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि जिस तरह से हमने आपको बताया कि ड्रीम 11 के वैल्यूएशंस जो है वो पिछले कुछ समय में अच्छे खासे बड़े हैं, तो उसका इंपैक्ट पूरे गेमिंग जोन पे आपको देखने मिलेगा। 2320 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, 2230 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी में सीएट टायर स्टॉक जो है वो काफ़ी हद तक फोकस में रहने वाला है क्योंकि खबरें आ रही है कि इन कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जो इंपोर्ट हो रहा है टायर के कुछ मटेरियल्स का, उनमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए या फिर कहीं ना कहीं उनके कॉस्ट जो है उसको कम किया जाए क्योंकि देश में टायर का जो उत्पादन है उसमें कमी आई है। तो जाहिर सी बात है इसके चलते जो टायर के दाम है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। 1230 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा, 1170 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल मेरा भी टायर स्पेस से है। सेम खबर है तो उस पर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और जेके टायर 141 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, 135 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, दूसरा कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में टीजीवी श्राक का। आप देखिए यहाँ पर ये बीएससी लिस्टेड कंपनी है और इनके लिए खबर का डेवलपमेंट हो रहा है कि यहाँ पर जो क्लोरोमीथेन प्लांट है इनका, उसमें इन्होंने क्षमता विस्तार का काम पूरा कर लिया है। तो आगे आने वाले समय में इनकी अर्निंग्स ग्रोथ जो है आपको काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आ सकती है और इस थॉट से सेंटिमेंटली इस खबर पर आज पॉजिटिविटी बन सकती है। 51 साढ़े 51 रुपए की प्राइसिंग है। 53-54 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कीजिए और 50 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है ओएनजीसी पर, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। आप देखिए, ये स्टॉक को मैंने आपको कल भी बताया था और यहां पर दमदार तेजी हमें 5-5.5% की देखने को मिली और मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी का मोमेंटम है आज भी बरकरार रहेगा क्योंकि कल के सत्र में कच्चे तेल में उतनी गिरावट नहीं है और सीएलएसए जो है वो लगातार इस स्टॉक पर बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओएनजीसी 156 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 150 रुपए ये आपको लोअर साइड पर स्टॉप लॉस बनेगा। चले, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट देखते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में जगह दी है। कैश का काउंटर है बजाज हेल्थ केयर, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में मन्नापुरम फाइनेंस में खरीदारी करना है। ऑप्शंस में विप्रो का 630 का कॉल ऑप्शन खरीदना है दिसंबर का। टेक्निकली रत्नामणि मेटल अच्छा लगता है। फंडामेंटली पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन में आपको करनी है खरीदारी। निवेश करना है गोकुलदास एक्सपोर्ट में। खबरें हैं कोल इंडिया में, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। इसके अलावा एनएलसी इंडिया, नज़ारा टेक और सीएट। माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है गोकुलदास एक्सपोर्ट, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध है। अगले 6 महीनों में 400 के आसपास के लेवल अकाउंट आपको दिखा सकता है। चलिए, कैश स्पेस में एसजीवीएन को खरीद कर चलना है। पीटीसी इंडिया के साथ इन्होंने जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिए करार किया है वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। अनुमान से कमज़ोर नंबर्स सीमेंस के आते हुए दिखे हैं। ऑप्शन कैटेगरी में ग्रासिम में बिकवाली कर चलिए। 1740 का दिसंबर का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। टेक्निकली पनिशिया बायोटेक काफ़ी अच्छा लग रहा है, कल भी 5% चला था। 188 के टारगेट के लिए आज खरीदारी करिए। फंडामेंटली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आप अगले 1 साल के लिए यहाँ पे निवेशित रह सकते हैं। 1000 रुपये के टारगेट के लिए 720 रुपये लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। और यहां पर अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डेल्टा कॉर्प काफी अच्छा लग रहा है। अगले 6 महीनों में 350 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। फंड बाइंग भी होती हुई दिखी है। न्यूज के दम पर एशियन पेंट्स बिकवाली करके चलिए 3050 के टारगेट के लिए। और माई चॉइस कैटेगरी में जेके टायर, टीजीवी स्टॉक और ओएनजीसी, ये 3 स्टॉक आपको खरीद कर चलना है। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। अगले 1 साल में 1000 रुपए के टारगेट आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से बिग बास्केट जो है बेंगलुरु में अपना पहला ऑफलाइन स्टोर खोलता हुआ दिखा है, उससे इनको जो शेल्फ लाइफ मिलेगी इनके प्रोडक्ट्स की वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी साइड पर हो सकती है।